लिखने की आवश्यकता हो वो लिखिए भी, समझना हो समझिए, कि इंटरेक्शन कुछ करना हो वो भी कर सकते हैं आप, कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान थोड़ा सा दीजिए। दीप्ति मेहरोत्रा जी इस समय CMS में एज ए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मैं निवेदन करूँगी कि आप प्लीज आइए क्लास करने। क्या मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? ऑडिबल हूँ? ठीक है। जैसा कि मैम ने बताया कि मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, बात करूँगी तो एक तरफा बात नहीं करूँगी। मैं आपसे बात करूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ रिप्लाई आपसे चाहिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए हो रहा है। जब हम बात करते हैं आज के सेशन की, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रेस की। क्या है स्ट्रेस? तनाव। बिल्कुल सही, किसी ने कहा तनाव है स्ट्रेस। किसको किसको होता है स्ट्रेस? मुझे होता है। कोई है यहाँ पे जिसको स्ट्रेस ना होता हो? डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर स्ट्रेस नहीं है तो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। स्ट्रेस है तो बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज स्ट्रेस हमारा एक तरह से हमारा साथी है, हमारा दोस्त है। चलिए जानते हैं स्ट्रेस फ्रेंड और एनिमी कैसे बन सकता है। देखते हैं प्लेटफॉर्म्स को एक्सेप्ट करते। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस अच्छा भी है, स्ट्रेस बुरा भी है। दो शब्द है, एक हम कहते हैं यू स्ट्रेस, EUSTRESS, ये हमारा दोस्त है। जब हम कह रहे हैं डाई स्ट्रेस, DISTRESS, डाई स्ट्रेस, ये हमारा दुश्मन है। अब दोस्त और दुश्मन में फर्क कैसे? स्ट्रेस हमारा दोस्त भी है, स्ट्रेस हमारा दुश्मन भी है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस हमारा दोस्त है, किसने किसने खाना खाया है? सबने खाया है। मतलब सबको खाना खाने से पहले कहीं बॉडी में स्ट्रेस था। वो स्ट्रेस क्या था? भूख लगना। अगर नहीं होगा स्ट्रेस तो खाना खाने का मन नहीं करेगा। आप सब एस्पिरेंट्स हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है तो किताब खुलती है, स्ट्रेस नहीं होगा तो किताब खुलनी बंद हो जाएगी। तो स्ट्रेस अच्छा है। कब तक अच्छा है? जब तक आपका ये दिमाग कह रहा है कि ये स्ट्रेस हमें आगे बढ़ने में प्रेरित कर रहा है। जहाँ वो बैरियर बन जाएगा, जहाँ स्ट्रेस दिमाग में आया कि ये नेगेटिव है, और जहाँ आपकी मैनेजमेंट की सीमाओं के बाहर वो स्ट्रेस चला गया, वो बन गया आपका दुश्मन। दुश्मन क्यों बना? थोड़ी बहुत बायोलॉजी समझने पहले फिर इस पे आते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। कुछ होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं स्ट्रेस में, और कुछ होते हैं जो बॉडी को मेंटेन करते हैं। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, मेरी हार्ट बीट मेंटेन है, ब्लड प्रेशर मेंटेन है, ब्लड शुगर मेंटेन है। ये सब क्या है? ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एकदम से मुझे अगर स्ट्रेस हो जाए, या मैं सोच लूँ कि आप मुझे जज कर रहे हैं, या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, अगर नेगेटिव बातों पे जब चले जाए तो मेरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। फिर बॉडी में कुछ हार्मोन होंगे, कॉर्टिसोल, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो जैसे ही हम स्ट्रेस हुए वो एक्टिवेट हो गया। अब वो क्या करेगा? हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देगा। कितनी बार किस किस के साथ हुआ? मेरे साथ बहुत हुआ है। मैंने अभी लास्ट जो एग्ज़ाम दिया था तभी भी हुआ था, और सबके साथ होता है। किसके साथ हुआ कि एग्ज़ाम का सोचा तो फिर एग्ज़ाम में नींद बहुत आ रही है। सबके साथ ये नेगेटिव स्ट्रेस है। यहाँ स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ इसलिए बहुत नींद आ गई। हमारा मन हमेशा यही कहता है उस चीज़ में जाओ जिसमें आराम है। ये अनकॉन्शियस माइंड है।
बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस की बात करते हैं ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस एंड हाउ बैड इज अनकॉन्शियस। तो वहाँ बात यही हो रही है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो तो आपको मोटिवेट कर रहा है, बट अनकॉन्शियस कह रहा है आराम करो। असल जिंदगी में बहुत काम करना है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत सारे जीएस के पेपर्स हैं, बहुत सारे आपका ऑप्शनल का सिलेबस है जिसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं। उस समय जब आपको स्ट्रेस होगा तो ऑटो सजेशन बहुत काम करता है। ऑटो सजेशन क्या, खुद को बताना है कि एक पोमोडोरो, हम लोग इसको एक टर्म बोलते हैं पोमोडोरो। वो क्या होता है, आपने एक निर्धारित समय तय कर लिया, अभी से 40 मिनट तक मैं कुछ नहीं करूँगी। क्या करूँगी, केवल पढ़ूँगी। दिमाग को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अगले 40 मिनट कुछ नहीं सोचूंगी, कोई ख्याल को अपने मन में आने नहीं दूंगी और केवल पढ़ाई करूँगी। उस समय क्या होगा, बहुत सारे ख्याल है, क्योंकि कह दिया ना नहीं अब नहीं सोचना है, तो और ज़्यादा आएंगे। 2 से 3 दिन तक ऐसा होगा, उसके बाद आप कंट्रोल करने स्टार्ट कर लेंगे। जब हम बात कर रहे हैं इन्हीं पोमोडोरोस की, तो खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है। खुद को बोला ना 40 मिनट, 40 मिनट के बाद प्लीज़ ब्रेक लीजिए, किताब बंद करिए, थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाइए, अपने फ्रेंड को बताइए आपने क्या पढ़ाई कर ली या जो भी आपका दिन चल रहा है। धीमे धीमे आपका दिमाग सेट होता जाएगा कि हम जब बैठे हैं पढ़ने तो मेरे दिमाग को कुछ भी और नहीं सोचना है। ये सबसे आसान तरीका है स्ट्रेस को मैनेज करने का। बिकॉज स्ट्रेस कैसे हो रहा है, आज इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना पढ़ के, कल और बाकी चीज़ों को सोच करके बढ़ता गया, अब फाइल बड़ा हो गया तो स्ट्रेस भी बड़ा हो गया। स्ट्रेस है क्या, हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत दूरी है। हम चाह रहे हैं कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, हमारे व्यवहार कैसा है, हमारे संवेद कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं दिन भर में, क्या उसमें बहुत दूरी है। अगर बहुत दूरी है तो स्ट्रेस होगा ही होगा, और नेगेटिव वाला स्ट्रेस होगा। कहीं ना कहीं प्लान करने की ज़रूरत है। आप अपना पूरा दिन प्लान करिए। अब प्लान करने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सुबह 4:30 बजे उठूँगी, 4:30 से 5:30 ये करेंगे, 5:30 से 6:30 करेंगे, मतलब यू नॉट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ। ऐसा हो नहीं पाएगा। इस तरह के जो शेड्यूल्स बनते हैं वो आपके लिए तो क्या, एज अ साइकोलॉजिस्ट हम भी नहीं फॉलो कर सकते। ऐसा शेड्यूल बनाने की ज़रूरत होती है जो आप फॉलो कर पाएं। वही बात हो गई रियलिटी के बेसिस पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेंगे। पॉसिबल है? मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो, मुझे मुश्किल लगता है। 6 घंटे की कम से कम नींद ज़रूरी है। दिन में 3 बार खाएंगे खाना, नाश्ता, खाना, डिनर। आधा घंटा भी तो 1.5 घंटा वहाँ गया। उसके बाद पर्सनल ग्रूमिंग, रेडी होना, 1 घंटा वहाँ गया। 2.5 घंटा प्लस 6 घंटे से 8 घंटे की नींद, आपके 10 घंटे चले गए। आपके हाथ में बचे हैं 14 आवर्स। क्या हम सब लोग ये जानते हैं हमारे पास 14 घंटे होते हैं एक दिन में? कभी सोचा है इस बारे में? आज इसके बाद एक काम ज़रूर करिएगा। हो सकता है कुछ लोग बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कुछ और पढ़ाई भी साथ में कर रहे हो, तो आप अपना शेड्यूल देख लीजिए। जैसे मैं जॉब करती हूँ, प्रिपेयर भी कराती हूँ बच्चों को, तो हमारे 6-8 घंटे उसमें जाते हैं। और अगर हम कहते हैं हम 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे, फिर भी अगर हम सोचें हमारे पास 8 घंटे हैं, तो जब मैं सोचती हूँ 8 घंटे हैं, और फिर गया हुआ दिन देखती हूँ कल का, समझ में नहीं आता 8 घंटे गए का। क्या आपके साथ होता है? तो क्या करना है, मिनट्स को चेंज करना है आवर्स। हमेशा छोटे टारगेट्स रखें। आप सब लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, मुश्किल होती है। फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए, छोटे छोटे कार्ड्स पे बना करके रख लीजिए। हर दिन के लिए 5 कार्ड अपने पास भी रख सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा समय मिले। जब आपने उस समय को मैनेज कर लिया, स्ट्रेस मैनेज कर लिया। तो स्ट्रेस क्या है? किसी भी तरह
जब हम बात कर रहे हैं और स्ट्रेस क्या है, कोई भी चीज़ जिसके लिए आप सर्टेन नहीं, किसी भी चीज़ जिस चीज़ में बदलाव हो रहे हैं वो स्ट्रेस है। किसी भी चीज़ जिसमें आपको डर लगे वो भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव तनाव देगा। जहाँ जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी दिक्कतें आपके शरीर में भी दिखने लगेंगी। अपना एग्जाम्पल दूंगी, जब मैं छोटी थी, एग्ज़ाम के पहले पेट में दर्द या फीवर आ जाता था, सबके साथ होता है, या नौजिया लगता है। बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग सा फील होता है एग्ज़ाम के पहले, होता है, सब मुझे भी होता है, हम सब इंसान हैं और सबके साथ ही कुछ दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ जानने की ज़रूरत है, शरीर बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 दिन पहले ऐसा नहीं हो रहा था। ये कहाँ से आ रहा है? ये दिमाग से आ रहा है। दिमाग में कहाँ से आ रहा है? ख्यालों से आ रहा है, थॉट से आ रहा है। काम कहाँ करना है? शरीर पे। उदी भरा खाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। थॉट्स पे काम करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो एक्चुअली आप उससे बाहर आ सकते हैं। लोग कहते हैं ना स्ट्रेस क्या है? तनाव है, बस केवल तनाव नहीं है। और किस चीज़ से हो रहा है इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। क्या ये आपका अपना स्ट्रेस है या लोगों की एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस है? प्लीज़ थोड़ा सा वेट हल्का करिए। मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको छोड़ दीजिए। अपने लिए एक टारगेट बना लीजिए, एक एक्सपेक्टेशन आप अपने लिए कर लीजिए, और वो एक अल्टीमेट भी हो सकती है या रोज़ के लिए भी हो सकती है। आज मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन लर्न करना है। आपने कर लिया, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा, आपको लगेगा आज ये मैंने सोचा था, मैंने कर लिया, आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा अगले दिन। तो हर दिन का एक टारगेट रखना अच्छी बात है। जो हम स्ट्रेस कह रहे हैं ये उसी तरह से है, इसका कॉज और सिम्टम जानना मुश्किल है। जैसे किसी ने, जब मैं कह रही थी तो कहा था कि हाँ मुझे भी होता है, नौजिया लगता है,